नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चिंपई सोरेन को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं और खबरें इस बात की चल रही हैं कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का प्लान बना लिया है और वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दें कि अब इस बात की अटकलें जो लगाई जा रही थी उस पर विराम लग चुका है, क्योंकि चिंपई सोरेन के द्वारा खुद सब कुछ साफ कर दिया गया है और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, यह बड़ी खबर है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चिंपई सोरेन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस्तीफा दे दिया गया है और वह अब 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चिंपई सोरेन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के नाम पर एक लेटर लिखा गया और उस लेटर में उन्होंने अपने इस्तीफे का जिक्र किया और कहा और आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यशैली और नीतियों से विक्षुब्ध हूँ, जिसके कारण मुझे इस तरह का निर्णय लेना पड़ रहा है। मैंने सपने में कभी यह नहीं सोचा था कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इस पार्टी के लिए, इस दल के लिए जी जान से मेहनत किया है। मैं पार्टी के कुछ कार्यशैलियों को लेकर इस तरह का निर्णय लेने के लिए विवश हूँ। जिस तरह से पार्टी के अंदर कार्यशैली चल रही है उससे कहीं ना कहीं हमें तकलीफ हो रही है, जिसके कारण हम इस्तीफा देते हैं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चिंपई सोरेन के द्वारा इतना बात कहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से, सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया गया है और अब यह माना जा रहा है कि चिंपई सोरेन के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का रास्ता साफ हो चुका है और वह 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और उन्होंने आगे बताया भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और पार्टी के द्वारा जो भी हमें पद दिया जाएगा, जो भी हमें दायित्व दिया जाएगा, हम उसे बड़े ही ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। अब एक सवाल यह खड़ा होता है कि चिंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत बड़े नेता थे चिंपई सोरेन। अब जब चिंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर पड़ेगी झारखंड में। लेकिन इसका फायदा चिंपई सोरेन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कितना पहुँचाया जाएगा, यह आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन चिंपई सोरेन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा पहुंचाया जाता है विधानसभा चुनाव में, यह देखना दिलचस्प होगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से क्या कुछ अब रणनीति अपनाया जाता है, यह भी कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। और आगामी कुछ दिनों में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब झारखंड के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर रहने वाली है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।